तो ये क्लास 8th का चैप्टर है और ये इंग्लिश का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है टूवर्ड्स पीस। इसके चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। अगर आपको देखनी है तो आप इस चैनल में सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन आंसर्स को उसके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वंगरी रियलाइज दैट टू ओवरकम हंगर एंड लैक ऑफ वाटर दे नीडेड टू रिफॉरेस्ट एरिया। वंगरी को ये रियलाइज़ हुआ था कि जो है अगर हमें भुखमरी से बचना है और पानी की ज़रूरतों को पूरा करना है तो हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने होंगे और फॉरेस्ट को बढ़ाना होगा। Why did she feel that they had to do for successful reforestation? तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि अगर सक्सेसफुल रिफॉरेस्टेशन करना है तो उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्हें क्या लगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए। सी रियलाइज दैट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू वाज टू प्लांट ट्री। सबसे पहले स्टेप तो हमारे ये होना चाहिए कि हमें जो है प्लांट्स को लगाना चाहिए। विद दिस बिगेन द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एंड अ स्मॉल नर्सरी दैट ग्रू इनटू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का की शुरुआत की, जो कि एक स्मॉल नर्सरी से शुरू हुई और वो इतनी ग्रो हो गई कि वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गई। द ऑर्गेनाइजेशन हैड प्लांटेड मिलियन ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए हैं अफ्रीका में। वंगरी कंटिन्यू हर स्ट्रगल अगेंस्ट द डिफोरेस्टेशन इन स्पाइट ऑफ हर्डल्स एंड कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्कीम दैट कुड हार्म द इन्वायरमेंट। वंगरी ने जो है अपना जो कार्य है, जो अपनी स्ट्रगल है उसको जारी रखा। उन्होंने डिफोरेस्ट मतलब उनके बीच में इस काम में जो है बहुत सी मुसीबत भी आई, फिर भी उन्होंने काम जारी रखा और उन सभी चीज़ों का विरोध किया जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, लिस्ट द वे इन विच ट्री प्लांटिंग हेल्प वंगरीज मूवमेंट। अब इसमें बताया है कि उन सभी चीज़ को लिस्ट बताओ जिसमें वंगरी की मूवमेंट में हेल्प मिली। ट्री प्लांटिंग में जो वंगरी ने जो मूवमेंट चलाया था, ग्रीन मैन मूवमेंट, उसमें हेल्प मिली। तो फर्स्ट है इसमें प्लांटिंग ट्री हेल्प प्रोवाइड फ्यूल। तो यहाँ पे बताते हैं कि प्लांटिंग ट्री से क्या हेल्प मिली थी कि लोगों को फूड मिल सकता है, फ्यूल मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, लोगों को घर मिलेगा रहने के लिए, लोग जो है लोगों को इनकम मिलेगी, मतलब इनकम जनरेट होगी। अगर ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो वह लोगों को, दूसरे लोगों को सही इनकम भी मिल पाएगी, बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, उनकी एजुकेशन सही से हो पाएगी और जो बेसिक हाउस होल्ड नीड्स है, जो इस घर की ज़रूरतें के सामान है वो भी मिल पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट का फ़ायदा कि वुमेन गेन सम डिग्री ऑफ पावर एज अ रिजल्ट ऑफ वंगरी मूवमेंट। वंगरी मूवमेंट की वजह से जो है क्या मिला, मूवमेंट्स को पावर में मिली है, ताकत मिली है। हाउ डू कॉमर्शियल प्लांटेशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब कॉमर्शियल प्लांटेशन की वजह से इन्वायरमेंट को क्या खतरा है। अब कॉमर्शियल प्लांट्स क्या है यहाँ पे, कॉमर्शियल प्लांट्स एडवर्सली अफेक्ट क्लीन वाटर एंड हेल्थी फूड। ये किसको इफेक्ट करेंगे, क्लीन वाटर को, हेल्थी फूड को इफेक्ट करेंगे। ऐसा क्रैश क्रॉप। अब क्रैश क्रॉप क्या होता है, जिससे जिनमें ज़्यादा जो कैश जो है जो क्रॉप जो है ज़्यादा दामों पे बिकती हैं तो उन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। कैश क्रॉप्स ब्रिंग क्विक मनी। कैश क्रॉप से जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं उनके आसपास। ऐसे इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट द पुअर आर पुश्ड टुवर्ड हंगर। इससे जो गरीब है वो और ज़्यादा भूखमरी की तरफ बढ़ जाते हैं और ज़्यादा गरीबी बढ़ती है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट। सी के फर्स्ट पार्ट में पूछा है, वंगरी वाज सक्सेसफुल एंड कुड हैव लेड अ पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ। वंगरी एक सक्सेसफुल इंसान थी और वह बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी। डू यू थिंक दिस इज ट्रू। क्या आपको लगता है कि यह सच बात है। वाई डिड सी नॉट लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। उसने एक कंफर्टेबल लाइफ क्यों नहीं जी। तो यहाँ पे है, वंगरी हैड अ गुड एजुकेशन एंड हैड वोन अ स्कॉलरशिप टू डू। मैं इसमें फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन का, कि यहाँ पे जो वंगरी थी उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिली थी, उन्होंने स्कॉलरशिप भी जीती थी और उन्होंने इस यूएसए में पढ़ाई भी की थी। एंड शी वांटेड दैट ही कुड गोन फर्दर विद दैट। और यहाँ से वो और आगे बढ़ सकती थी, बट सी चूज टू रिटर्न टू केन्या आफ्टर सी फिनिश द कॉलेज इन यूएसए। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से जो है वापस आ गए केन्या में अपने कॉलेज को फिनिश करने के बाद। यूएसए से जब उन्होंने कॉलेज को फिनिश किया तो वो वापस केन्या आए और उन्होंने वहाँ पे आके क्या देखा, सी फाउंड दैट डिफोरेस्टेशन हैड कॉस्ड मेलू न्यूट्रिशन एंड फेमाइन स्ट्रक दी कंट्री। अभी उन्होंने देखा डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है लोगों में जो है कमजोरी आ रही है, उन्हें न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है और जो लोगों के सही अधिकार हैं उनको भी रोका जा रहा है।
पीपल वेयर हंग्री एंड सी फेल्ट अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हर कंट्री। जो पीपल थे वो बहुत ही भूखे लग रहे थे, मतलब भूखमरी का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी कंट्री की हेल्प करेंगे। सी वॉज नॉट अ सेल्फिश पर्सन, वो कोई सेल्फिश पर्सन नहीं थी, सो सी टुक इन अपॉन herself to revive the living condition of the people around her, thought her own effort and also educate the people around them despite of opposition from the government। अब वो उन्होंने क्या किया, वो एक कोई सेल्फी नहीं थी, तो उन्होंने जो है अपने कंधों पर ये क्या कहते हैं इस कंडीशन को लिया कि वो जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करेंगी, उन्हें एजुकेट करेंगे, उन्हें गवर्नमेंट के प्रति जो है उन्हें जागरूक करेंगे। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी सी पार्ट का। तो सी पार्ट में इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू वंगरी मथाई के मुताबिक देयर इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम कम फ्रॉम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वंगरी मथाई ने कि वेयर डू द सॉल्यूशन आवर प्रॉब्लम कम फ्रॉम, मतलब वंगरी मथाई के मुताबिक कि हमारी जो ज़्यादातर जो हमारी परेशानियां हैं उसकी प्रॉब्लम्स का जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कहाँ से आता है। इन व्हाट वे इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर पीपल बिलीव, इनका जो इन्होंने ये बताया है वो दूसरे लोगों से कैसे अलग है। तो यहाँ पे है वंगरी बिलीव दैट द मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन वुड हैव टू कम फ्रॉम विद इन अस, हमारी जो ज़्यादातर मुसीबतें हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो हमसे ही आएगा। वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट द सॉल्यूशन वुड कम फ्रॉम द आउटसाइड। अब वो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि हमारी सॉल्यूशन के जो हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कहीं बाहर से आएगा। वांगरी एनलाइट द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग एफर्ट टू ब्रिंग द चेंज दैट वी वांट टू सी इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। वांगरी ने लोगों को समझाया कि किस तरीके से हमें खुद मेहनत करनी होगी चेंजेस लाने के लिए, कोई बदलाव लाने के लिए हमें खुद मेहनत करेगी। हमें दूसरे का इंतजार नहीं करना है, बैठे रहना नहीं है, हमें दूसरे का इंतजार नहीं करना है कि कोई और आके हमारी मदद करेगा, हमें खुद करना होगा। तो अब आते हैं इसके सेकंड डी पार्ट में। तो डी पार्ट का ये सेकंड है पिक आउट द पैराग्राफ इन वंगरी स्पीच वेयर सी कनेक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद वर्ल्ड पीस। यहाँ पे अब वंगरी की जो स्पीच बोली थी उसमें से आपको पता लगाना है कि उन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और विश्व शांति के लिए जो बताया था उसके बारे में उन्होंने क्या क्या लाइन बोली थी। तो यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल इंश्योर दैट डेवलपमेंट डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इनकम पैरिटी एंड इक्वलिटी। यहाँ पे बताया है कि डेवलपमेंट तो ज़रूरी है पर उसके साथ साथ जो है जो गरीबी और मतलब जो लोगों को एक साथ रख के जो है वहाँ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब जो ग्रोथ है कंट्री की ग्रोथ है इकोनॉमिक है वो लोगों के साथ साथ ग्रो होनी चाहिए। विद इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवरी इंडिविजुअल विल बी एबल टू एक्सरसाइज एंड एंजॉय हर राइट। जो लोग हैं वो उन्हें अपने अधिकार जो है उनके अधिकारों को पता होना चाहिए, वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। व्हेन डेमोक्रेसी कैन बी पार्टिसिपेट इन द ट्रू सेंस हार्मनी एंड पीस विल बी क्वाइट नेचुरली रिजल्ट फ्रॉम इट। अगर डेमोक्रेसी मतलब प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट मैनेज इट वेल इन हेल्थी वे बेसिक नीड फॉर द हेल्थी लिविंग एंड कैन टेक केयर ऑफ द, बस इसमें यही था। मतलब इसमें उन्होंने इन्वायरमेंट और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट और क्या था हाँ प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को और वर्ल्ड पीस मतलब दुनिया की शांति के लिए जो बीच में जो अपनी स्पीच में लाइन बोली थी वही सारी लाइन मैंने इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो यही लाइन थी उसमें। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर ई पार्ट। ई पार्ट में है वर्क इन पेयर विथ एक्सप्लेन दिस फेस इन द सिंपल वर्ड टू योर पार्टनर। इन फेसिस को जो है आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला भी मैंने सोल्व किया है। तो यहाँ पे स्क्रैम्बल फॉर स्केर्ड रिसोर्सेज, इसका जो आंसर है वो है स्ट्रगल टू गेट समथिंग विच इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। उसके लिए मेहनत करो, जो मेहनत करना यानी जो आसानी से हमें नहीं मिल पाता। एम्ब्रेस दिस रिकॉग्नाइजेशन, इसका आंसर है एक्सेप्ट द अवार्ड प्राइज और एप्रिसिएशन। इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। प्रमोट डेमोक्रेसी, इसका क्या है मतलब एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टेड पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने यहाँ पे सभी के आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ से देखकर आप कर सकते हैं, आपको मतलब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप को ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।